महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8300 से ज्यादा नए मामले, 2,92,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक करीब 11,500 की मौत। मुंबई में पिछले घंटे में 1200 से ज्यादा नए मामले, 99,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। अब तक 5,500 लोगों की मौत। धारावी में आज आए कोरोना के 10 नए मामले। धारावी में कुल मामले 2,438, जिनमें एक्टिव केस 102। मीरा भाईंदर में 1 जुलाई से लॉकडाउन लगने के बाद भी दोगुने हुए कोरोना के मामले। जुलाई के 15 दिन में कोरोना के 2,624 मामले आए थे। पूरे जून महीने में आए थे 2,588। मुंबई से सटे पनवेल में कोविड सेंटर में कोरोना पॉजिटिव महिला के साथ हुआ बलात्कार। आरोपी भी है कोरोना का मरीज। गुरुवार रात को एक महिला के साथ बलात्कार का मामला दर्ज। आरोपी और पीड़ित कोविड पेशेंट केस दर्ज। कोरोना पॉजिटिव पाए गए वरवर राव को किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में शिफ्ट करने की पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की मांग। यलगार परिषद केस में आरोपी है वरवर राव। फोर्ट इलाके में गिरी भानुशाली बिल्डिंग में दबकर 10 लोगों की मौत। 80 साल पुरानी बिल्डिंग हो चुकी थी जर्जर। सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई जांच से महाराष्ट्र सरकार का इनकार। सूबे के गृह मंत्री बोले, गंभीरता से जांच कर रही है मुंबई पुलिस। सुशांत की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने कल गृह मंत्री अमित शाह से की थी केस की सीबीआई जांच कराने की मांग। पुलिस इस केस में कर चुकी 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज। गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुस्लिमों से सादगी से बकरीद मनाने की अपील। कंटेनमेंट जोन में बकरीद नहीं मनाने की गाइडलाइंस। सरकार की अपील है, कोरोना महामारी के मद्देनजर सिर्फ सांकेतिक रूप से इस साल कुर्बानी दे मुस्लिम, घर से ही पढ़े नमाज। महाराष्ट्र की कैबिनेट मंत्री यशोमती ठाकुर ने बीजेपी नेताओं को कहा, गोबर का कीड़ा बोली महाराष्ट्र की सरकार गिराने की इनकी हसरत नहीं होगी पूरी। इनके नेता खुद हमारे संपर्क में। दिल्ली में अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस का बयान, महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है ऑपरेशन लोटस, आपसी लड़ाई की वजह से खुद गिरेगी महाराष्ट्र की सरकार। अमित शाह से अपनी मुलाकात को फडणवीस ने गैर राजनीतिक बताया। का शुगर मिलों के मुद्दे पर थी मुलाकात। फडणवीस के साथ दिल्ली गए थे। पाकिस्तानी प्रेमिका से मिलने जा रहा उस्मानाबाद का लड़का गुजरात के कच्छ इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से पकड़ा गया। मोबाइल से पुलिस को पता चली थी लाइव लोकेशन। पुणे में हथियार की तस्करी के इल्जाम में 15 लोग गिरफ्तार, 42 पिस्टल बरामद। औरंगाबाद में लॉकडाउन से किसानों का बुरा हाल, सड़कों पर सब्जियां फेंकने को मजबूर। लॉकडाउन के चलते बंद पड़ी सारी मंडियां और बाजार। 548 अंकों की बढ़त के साथ 37,020 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 161 पॉइंट की बढ़त के साथ 10,901 पर बंद। अलीबाबा ने समेटा भारत से कारोबार। मुंबई और गुरुग्राम ऑफिस के साथ यूसी ब्राउजर और यूसी न्यूज किया बंद। गो एयर ने यात्रियों के लिए शुरू किया क्वारंटाइन पैकेज। यात्री खुद चुन सकेंगे होटल। 1400 से लेकर 5,000 तक के पैकेज का विकल्प। लॉकडाउन में कैंसिल फ्लाइट के टिकट पर दूसरे यात्री भी कर सकते हैं यात्रा। एयर इंडिया ने दी सुविधा। आरबीआई ने एआरसी कंपनियों को दी चेतावनी का, लोन वसूली के लिए असभ्य गैरकानूनी तरीकों का ना करें इस्तेमाल। 37 साल की हुई कैटरीना कैफ, विकी कौशल, सलमान खान, आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण, वरुण धवन ने किया विश। डिजिटल डेब्यू कर सकते हैं शाहिद कपूर, एक वेब सीरीज पर चल रही है बात। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर, आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के 5 दिन बाद आज नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही उनकी बेटी भी एडमिट हुई है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन शनिवार से ही अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि ऐश्वर्या को कोरोना के हल्के माइल्ड लक्षण आने शुरू हुए थे, इसीलिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐश्वर्या की उम्र 46 साल है। पहले वो एसिम्प्टोमेटिक थी, यानी उनमें कोई लक्षण नहीं था, इसीलिए वो बेटी के साथ घर पर ही क्वारंटीन थी। अस्पताल के मुताबिक ऐश्वर्या और उनकी बेटी दोनों का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है और दोनों की हालत स्थिर। ऐश्वर्या के साथ उनकी बेटी आराध्या को भी नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चार तस्वीरें पूरे परिवार की है। जब अमिताभ बच्चन का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, पति अभिषेक का आया था, तभी ऐश्वर्या और आराध्या का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन एसिम्प्टोमेटिक होने की वजह से वे घर पर ही क्वारंटीन थी। अब हल्के लक्षण दिखने की वजह से उन्हें नानावटी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन पहले से ही नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी हालत में सुधार हो रहा है।
और अब बात कोरोना अपडेट की। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित मरीजों की तादाद 2,90,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 8,308 नए केस आए हैं, यानी रफ्तार लगातार बनी हुई है। मरीजों की संख्या, जो रोज आने वाले मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। कोरोना से अब तक महाराष्ट्र में 11,452 लोगों की मौत हो चुकी है और केस अब 3 लाख के पास बहुत तेजी से पहुंचता यह आंकड़ा। मुंबई की बात करें, 24 घंटे में 1,214 नए मामले आए, 62 की मौत हो चुकी है। साउथ मुंबई के फोर्ट इलाके में 5 मंजिला इमारत जमींदोज हो गई, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई है। मुंबई में मूसलाधार बारिश के चलते 24 घंटे में 2 इमारत गिर गई और 12 लोगों को जान चली गई। मुंबई में मूसलाधार बारिश ने खतरे की घंटी बजा दी है। साउथ मुंबई के फोर्ट इलाके में 5 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। जर्जर हो चुकी भानुशाली बिल्डिंग लगातार 2 दिनों से बारिश झेल रही थी और बिल्डिंग का एक हिस्सा भरभरा कर ढह गया। मलबे में दबने से 9 लोगों की मौत हो गई। अभी भी राहत और बचाव का काम जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। मुंबई के फोर्ट इलाके में बनी मौत की ये इमारत 80 साल पुरानी है, जिसमें 56 किराएदार रह रहे थे। बिल्डिंग का एक हिस्सा गिरने से दूसरा हिस्सा भी काफी कमजोर हो गया। ऐसे में एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस को राहत और बचाव कार्यों में न सिर्फ दिक्कतें हुई, बल्कि वक्त भी ज्यादा लगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी घटनास्थल पर पहुंचे, राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया। लेकिन सवाल उठता है कि वक्त रहते इस जर्जर इमारत को खाली क्यों नहीं कराया गया। 1 साल पहले 2019 में एनओसी देने के बाद अथॉरिटी मरम्मत के कार्यों की जांच क्यों नहीं की गई। कोई भी बिल्डिंग अगर पूरी कोलैप्स हो जाती और जैसे तो वो पेनकैक स्ट्रक्चर में कोलैप्स हो जाती, लेकिन ये 50% हुई है, इसलिए बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है और इसकी जो भी पिलर्स हैं वो जर्जर अवस्था में है। मुंबई में बीते 24 घंटे में इमारत जमींदोज होने की ये दूसरी घटना है। कल मलाड में इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई थी। सरकार की नींद कब खुलेगी? बीएमसी और अन्य एजेंसी नींद से कब जागेगी? और इतनी सारी जो मौतें होती है उसका जिम्मेदार कौन है? कैमरा पर्सन वैभव और मुस्तफा शेख के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। महाराष्ट्र के एक 20 साल के लड़के पर अपनी पाकिस्तानी गर्लफ्रेंड से मिलने का ऐसा भूत सवार हुआ कि बाइक लेकर कच्छ की बॉर्डर पार करने निकल गया। बीएसएफ ने इस लड़के को कच्छ में इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पहले पकड़ा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का 20 साल का जीशान सिद्दीकी इंजीनियरिंग का छात्र है। जीशान 11 जुलाई से अपने घर से गायब हो गया। परेशान घर वालों ने पुलिस में जीशान के गायब होने की रिपोर्ट की तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर के आधार पर जो जानकारी निकाली वो चौंकाने वाली थी। पुलिस ने पाया कि जीशान पाकिस्तान के एक नंबर से लगातार चैट कर रहा है। उसके सोशल मीडिया रिकॉर्ड से पता चला कि वो एक पाकिस्तानी लड़की से मिलने के लिए निकला है। पुलिस ने जब उसके मोबाइल की लाइव लोकेशन हासिल की तो पाया कि जीशान गुजरात के कच्छ में भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास है। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत गुजरात के कच्छ के खड़ीरा पुलिस को तस्वीर के साथ जानकारी दी। उस्मानाबाद पुलिस ने हमारा कांटेक्ट किया और उसका मोबाइल के आधार पे उसका लोकेशन खड़ीर पुलिस स्टेशन के धोड़ावीरा विस्तार में आ रहा था। खड़ीर पुलिस स्टेशन में उसके पीआई और डीवाईएसपी, एलसीबी, एसओजी और लोकल जो पब्लिक और खास करके पगी, उनको साथ में लेके कल पूरे दिन में रण एरिया में जो तहकीकात की तो उसमें वो लड़के के स्टेप्स 4 किलोमीटर जितने अंदर रण में आ रहे थे। आगे भी उसको ट्रेस किया। फिर बीएसएफ की मदद लेके ये लड़का अभी कल शाम को हमें खावड़ा पुलिस स्टेशन की हद से 1055 पिलर नंबर के पास से बीएसएफ को मिला है। जीशान अपनी बाइक से उस्मानाबाद से 11 जुलाई को कच्छ के लिए निकला था। कच्छ के दलदल में उसकी बाइक फंस गई तो बाइक छोड़कर बॉर्डर की तरफ पैदल ही चल दिया, जहां से बीएसएफ ने उसे पकड़कर गुजरात पुलिस के हवाले किया। पुलिस जीशान से पूछताछ कर रही है। हालांकि अब तक उसके किसी भी आतंकी संगठन के साथ संपर्क की बात जांच में सामने नहीं आई है। अधिकारियों को ये भी अंदेशा है कि हो सकता है जीशान पाकिस्तान की आईएसआई के हनी ट्रैप का शिकार हुआ हो।
गोपी घांगर, कच्छ, आज तक। इस समय शहरों में एक बार फिर सब्जी फलों के दाम बढ़ गए, जबकि गांव में किसान सब्जियों को फेंक रहे हैं। वजह है कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद इस समय महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन लगा है, जिससे फल सब्जियां शहरों की तरफ नहीं जा पा रही। ये लॉकडाउन की वजह से हमारा ये करेला बहुत खराब हो रहा है। ये अजीत दादा को बोलो और ये नए मुख्यमंत्री को बोलो क्या ये लॉकडाउन हटाओ। इस किसान से अब अपनी सब्जियों का सड़ना देखा नहीं जाता। औरंगाबाद से 5 किलोमीटर दूर स्थित वरुण काजी गांव में करेले की पैदावार बड़े पैमाने पर होती है। यहां से करेला पुणे, मुंबई और दूसरे राज्यों में भी जाता है। लॉकडाउन की वजह से खेतों में करेला तैयार खड़ा है, लेकिन कोई भी व्यापारी करेले की फसल खरीदने के लिए तैयार नहीं है। किसान करेले को फेंकने को मजबूर है। लॉकडाउन की वजह से ये देखो कितना नुकसान हो रहा हमारा शेतकरी का। हमने क्या करना, ये बहुत मुसीबत हो गई। ये माल खराब हो रहा ये लॉकडाउन की वजह से। अब ये लॉकडाउन कब खुलेगा, ये हमारे को बहुत तकलीफ हो रही शेतकरी को। ये हमारा माल बिक रहा नहीं, ये बहुत बेकार परिस्थिति है। नजदीक के गांव में अनार की फसल बाजारों में जाने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें भी कोई खरीदने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से अनार पेड़ पर ही खराब हो रहे हैं। लगभग 40% फसल बर्बाद हो चुकी है। कम रेट में भी कोई खरीदने को तैयार नहीं। अभी मेरे 1000 पेड़ है खेती में। अभी मेरा करीब 10 लाख का मेरे को एवरेज था इस साल में, लेकिन अभी बहुत नुकसान हो गया है। अभी लागत भी नहीं निकलेगी। मेरा 2.5 लाख रुपए इसका खर्चा है अभी। ठीक है, अभी उतना भी नहीं हो पाएगा। गोभी की खेती करने वाले किसान विष्णु कड़वा ने अपने 5 एकड़ खेत में गोभी, नींबू, पालक और तुअर दाल लगाई थी, पर लॉकडाउन की वजह से खरीदे कौन। पहले लॉकडाउन में तो मौसम्बी चले गए हमारे 10 लाख की, और ये लॉकडाउन में 5 एकड़ गोभी लगा वाली, उसको कम से कम 3-4 लाख रुपए खर्चा वाला है अभी तक। उसमें भी कुछ नहीं है। इतनी अच्छी फसल है, लेकिन कहीं ले जा नहीं सकते। अब ये जो लॉकडाउन लग रहा है तो हर जिला बंद है, तो इसी की वजह से हम जो तरकारी भेज रहे हैं तो वहाँ की मंडी बंद है, तो हम अब ये माल उठा ना पा रहे हैं। तो इसी की वजह से अभी किसान पे भी बहुत बड़ा असर हो रहा है, और हमारा ही धंधा जो है तो चौपट हो गया है। औरंगाबाद में 9 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया। शहर में सब्जी मंडी और सब्जियों की दुकानें तक बंद हैं। पुणे, पिंपरी चिंचवड़, बारामती, अमरावती, बीड़, जालना जैसे लगभग सभी पड़ोसी शहरों में इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसकी बड़ी कीमत किसानों को चुकानी पड़ रही है। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक।